कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं शराब के बारे में। शराब के बारे में जो हमने सीखा है अभी तक, उसमें हमने 4 लफ्ज़ों को जो उनसे उसके सेकुलर मानों में, उसके दुनियावी तौर पे जो है उसे समझा है। हमने देखा कि जो इंग्लिश का लफ्ज़ वाइन है, जहाँ से शराब का लफ्ज़ जो है निकला है उर्दू में। वाइन जो उनसे लातीनी ज़बान के लफ्ज़ विनम से जो उनसे निकाला गया है, हमने विनम को स्टडी किया, हमने वाइन को देखा। विनम लातीनी ज़बान का जो लफ्ज़ है वो यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ऑनस से निकाला गया है, और यूनानी ज़बान का लफ्ज़ जो ऑनस है वो याइन से जो है इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ से निकाला गया। हमने इन चारों लफ्ज़ों का जो है तफसीली मुतालिया किया और हमने देखा कि ये चारों के चारों लफ्ज़ जो उनसे हैं, ये इंटॉक्सिकेटेड जो फर्मेंटेड ड्रिंक है उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और ये अनइंटॉक्सिकेटेड अनफर्मेंटेड ड्रिंक के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यानी ये खमीर शुदा नशा आवर मशरूब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ये चारों के चारों का लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, और ये चारों के चारों लफ्ज़ जो उनसे हैं गैर खमीर शुदा गैर नशावर मशरूब के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। आज हम जो सीखेंगे, आज हम इसका बिब्लिकल जो उनसे पहलू देखेंगे। हम देखेंगे कि बाइबल के अंदर जो उनसे ये जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ ऑनस जो कि इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ याइन से निकाला गया, ये किस तरीके से कलाम खुदा में जो उनसे इसको इस्तेमाल किया गया। अगर तो ये जो याइन और ऑनस जो इब्रानी और यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, अगर तो ये दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है, फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड, खमीर शुदा और गैर खमीर शुदा, तो फिर जो उनसे हमें इससे जो है ये अंदाज़ा होगा कि बाइबल में ये जो लफ्ज़ जो उनसे है, ये जिस तरह दुनियावी तौर पर सेकुलरली ये डबल मीनिंग रखता है, इस तरह बाइबल में भी ये जो उनसे है दोहरे माने में इस्तेमाल किया गया। इसकी ज़रूरत जो उनसे है वो इसलिए है क्योंकि कलाम खुदा के अंदर जो है ये जो शराब है, कहीं पे जो उनसे कलाम खुदा इसको जो है वो जायज़ करार दे रहा है, इसकी अप्रूवल दे रहा है, और कहीं पे इसको जो उनसे है वो नाजायज़ कह रहा है और इसको जो उनसे कंडेम कर रहा है। अगर हम ये जो उनसे है साबित कर पाए इस स्टडी के अंदर, इन दोनों लफ्ज़ों की अगर हम ये साबित कर पाए कि ये जो याइन इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और ऑनस जो है यूनानी ज़बान का लफ्ज़ कलाम खुदा के अंदर दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है, यानी कि खमीर शुदा और गैर खमीर शुदा, नशावर बगैर नशावर, तो इसके ज़रिए से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों कलाम खुदा के अंदर खुदा कदूस ने एक ही लफ्ज़ जो उनसे इस्तेमाल किया, पुराने अहदनामे में याइन और नए अहदनामे में ऑनस उसको तर्जमा किया गया। क्यों खुदा कदूस ने जो उनसे उसको कलाम खुदा के अंदर जो है वो ब्लेसिंग भी, बरकत के लिए भी रखा है, और उसको जो उनसे उसके ऊपर जो उनसी है लानत भी जो उनसी है वो भेजी है। हम जो तरीक़ेकार अख्तियार करेंगे, हम जो है याइन की पहले स्टडी करेंगे कलाम खुदा के अंदर, क्योंकि याइन जो लफ्ज़ है ये पुराने अहदनामे के अंदर है, और जब नया अहदनामा का तर्जमा किया गया जिसे सेप्टुजेंट कहते हैं, पुराने अहदनामे का तर्जमा करके उसको यूनानी ज़बान में जो है तर्जमा किया गया, तो वहाँ पे याइन लफ्ज़ को जो है ऑनस के तौर पे इस्तेमाल किया गया। और हम इसके साथ साथ नया अहदनामा में जो यूनानी ज़बान के अंदर जो उनसे तहरीर है उसमें भी जो लफ्ज़, क्योंकि यूनानी ज़बान का लफ्ज़ याइन से ऑनस हुआ है तर्जमा, उसको भी जो है हम पुराने अहदनामे सेप्टुजेंट और नए अहदनामे दोनों के अंदर यूनानी ज़बान के अंदर ऑनस को भी देखेंगे। आज जो हम देखेंगे वो याइन को जो उनसे स्टडी करेंगे पुराने अहदनामे के अंदर। हम जो उनसे जब याइन को देखते हैं तो याइन जो उनसा लफ्ज़ है इब्रानी ज़बान का, जिसका तर्जमा उर्दू में शराब किया गया, अंग्रेजी में वाइन किया गया, जिसको जो उनसे लातीनी ज़बान में विनम कहा गया और यूनानी ज़बान में ऑनस कहा गया,
अमूमी तौर पर, हतमी नहीं, अमूमी तौर पर, मुकम्मल तौर पर नहीं, आम तौर पर याइन जोन से फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के लिए इस्तेमाल होता है। हम इस स्टडी के अंदर वो तमाम लफ्जों को देखेंगे इब्रानी ज़बान के, जो कि ट्रांसलेट हुए हैं उर्दू में मैं और शराब के तौर पे, या वाइन और स्ट्रॉन्ग ड्रिंक के तौर पे इंग्लिश में इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो याइन जो उनसे लफ्ज है, इसको हम देखेंगे। अगर हमें वक्त ने इजाजत दी तो हम इसके दोनों पहलुओं को देखेंगे कलाम खुदा के अंदर, कि ये फर्मेंटेड, आम तौर पे, अमूमी तौर पे फर्मेंटेड ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक यानी खमीर शुदा नशावर मशरूब के तौर पर। जब ये खमीर ज़दा नशा और मशरूब के तौर पर इस्तेमाल होता है तो हम देखेंगे कि इसके बारे में आयतें किस तरीके से जो उनसे इसको बयान करती हैं। क्या इसको ब्लेसिंग के तौर पे बयान करती हैं, या इसको जो उनसे सख्त इसके बारे में तंबीह की गई है। हम जो उनसे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि रॉबर्ट पी टीचआउट, ये एक ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने पीएचडी का मकाला लिखा इस वाइन के ऊपर, वाइन इन द बाइबल। ये इनका पीएचडी का मकाला जो मैंने जैसे आपको पहले बताया, तकरीबन ये 500 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और ये इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ, गहराई के साथ जो उनसे इस पीएचडी के मकाले के अंदर इसको बयान किया। वाइन जो लफ्ज़ है, रॉबर्ट टीचआउट जो है इसको बयान करते हैं, वो कहते हैं अपने मकाले के अंदर पेज 349 टू 358 के अंदर, इस वाइन को आप देखें तो वो इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, इसको टेबुलेशन फॉर्म में देते हैं, इसकी तरतीब जो उनसे बयान करते हैं। वो कहते हैं कि पुराने अहदनामे के अंदर ये जो याइन लफ्ज है ये 141 मरतबा जो उनसे कलाम खुदा में इस्तेमाल हुआ। याइन का लफ्ज पुराने अहदनामे के अंदर 141 मरतबा जो है इस्तेमाल हुआ। जब ये 141 की जो है, मैं ये सारी तफसीर आपके सामने जो है नहीं पढ़ूंगा, कभी वक्त मिला तो इसकी जो है तरतीब भी जो बयान की जाएगी। लेकिन आज हम देखेंगे कि 141 के अंदर जो 71 मरतबा, जो बहुत जरूरी चीज जो है, जो रॉबर्ट टीचआउट ने जो बयान की है कि 141 मरतबा यान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उस 141 में से 71 मरतबा ये अनफर्मेंटेड अनइंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल हुआ। यानी 71 मरतबा उस 141 में से ये गैर खमीर शुदा, गैर नशावर मशरूब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, और 70 मरतबा 141 में से ये फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल हुआ, खमीर शुदा नशावर मशरूब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ये नहायत जरूरी है, इससे हमें अंदाजा होता है कि कलाम खुदा के अंदर याइन जो लफ्ज है ये दोनों सूरतों के अंदर इस्तेमाल हुआ है। खुदाए कदूस ने जो उनसे ऐसे नहीं, कुछ आयतों के अंदर इसको बरकत कहा है और कुछ आयतों के अंदर इसको जो उनसे इस पर लानत की। हम जो उनसे अब उन आयतों की तरफ चलेंगे जहां पे याइन लफ्ज जो है ये नशावर मशरूब के तौर पर इस्तेमाल, फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल। हम सबसे पहले जाएंगे जो पहली मर्तबा याइन का लफ्ज कलाम खुदा के अंदर पुराने नामे में इस्तेमाल हुआ है, वो इस्तेमाल हुआ है पैदाइश की किताब 9वें बाब के अंदर 20वीं और 21वीं आयत। ये हम पैदाइश की किताब 9वें बाब में चलेंगे और 20 और 21वीं आयत को देखेंगे, और वहां पे हज़रत नूह, अमूमी तौर पे नू कहा जाता है या नोआ इंग्लिश में कहा जाता है, ये दोनों लफ्ज गलत है। नूह जो उनसे उनके नाम जो है उन्हें पुकारा जाता है। पैदाइश 9वें बाब की
अगर हम 20वीं और 21वीं आयत में आए तो वहां पे लिखा हुआ है, और नोआह काश्तकारी करने लगे और उन्होंने एक अंगूर का बाग लगाया और उन्होंने उसकी मैं पी और उन्हें नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गए। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि हजरत नोआह जो है वो अंगूर का जो उनसे बाग लगाते हैं और उस बाग से मैं पीते हैं। और ये जो मैं का लफ्ज आया है ये इब्रानी ज़बान में ये याइन लफ्ज आया, यहां पे इंग्लिश में वाइन आया लफ्ज, और आप देख रहे हैं कि ये याइन जो लफ्ज यहां पे आया है इससे उन्हें क्या हो गया, नशा हो गया। अब जब उन्हें नशा हो गया तो क्या हो गया कि वो अपने होशोवास को खो बैठे हैं और वो बरहना हो गए। हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और पैदाइशी की किताब के 19वें बाब में चलेंगे। पैदाइश 19वें बाब की हम 32 और 33 आयत को महज पढ़ेंगे। ये ऐसा वाक्य है कि जब सुदोम और अमोरा पे खुदाए कदूस की तरफ से अजाब नाजिल होता है और लोग मारे जाते हैं, तो लूत जो है उनकी दो बेटियां जो उनसे कहती हैं कि हमें अपने बाप के लिए नस्ल पैदा करनी है, और वो अपने बाप को शराब पिलाती हैं। यहां पे जो शराब का लफ्ज आया है वो इब्रानी ज़बान के लफ्ज याइन का तर्जुमा है। हम पैदाइश की किताब 19वें बाब की 32 और 33वीं आयत में आएंगे। पैदाइश 19वें बाब की जब आप 32 और 33वीं आयत में आते हैं तो वहां पे इस वाक्य को बयान किया गया, लिखा हुआ है, बड़ी बेटी कह रही है आओ हम अपने बाप को मैं पिलाएं। अब ये जो लफ्ज मैं आया है ये इब्रानी ज़बान के लफ्ज याइन से निकला है, और याइन जो उनसे है ये कौन सी याइन है, किस मानों में इस्तेमाल हो रही है, हम इसको तलाश कर रहे हैं। और आप देखेंगे इस आयत को, इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए कि ये फर्मेंटेड नशा आवर खमीर शुदा अंगूर का शीरा। आओ हम अपने बाप को मैं पिलाएं और उससे हम आगोश हों ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैं पिलाई और पहलोठी अंदर गई और अपने बाप से हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। और ये आगे जो है उसके बाद ये वाक्य कंटिन्यू होता है और छोटी भी जोन सी है उसके बाद जाती है। अब यहां पे आपने बड़ा वाज़े तौर पे देखा है कि ये जो नशा आवर जोन सी जो मैं याइन लफ्ज जो इसके लिए इब्रानी ज़बान में इस्तेमाल हुआ है ये ऐसा मशरूब है जो कि नशा आवर है, जिससे नशा हो गया है और सुध बुध जोन सी है वो जाती रही है। और इस सुध बुध के चले जाने के बायस से जो लूत है उसे पता नहीं चला कि उसने अपनी बेटियों से जो उनसे हम आगोशी की है। हम इस तरीके से एक और हवाले में चलेंगे, पहला शमूएल। अब यहां पे उर्दू में अमूमी तौर पर सैम्यूल कहा जाता है और जो उनसे उर्दू में भी सैम्यूल कहा जाता है, इंग्लिश में भी सैम्यूल और उर्दू में भी सैम्यूल। इब्रानी है ये और इनका नाम सैम्यूल नहीं है, सैम्यूल अंग्रेजी है। और किसी भी तौर पे किसी भी शख्स को ये इख्तियार नहीं कि आपके नाम को वो अपनी ज़बान में जो उनसे है वो इस्तेमाल करे। नाम जो उनसे है वो ट्रांसलेट नहीं होता। शमूएल, हम पहला शमूएल 25वें बाब में चलेंगे और 36 से 37वें। बेसिकली ये नोआल जोन से हैं, ये एक शख्स है जिनके ऊपर दावीद ने जो उनसे, फिर ये डेविड नहीं है या दाऊद नहीं है, दावीद जो है वो मेहरबानी करते हैं, लेकिन जब दावीद और उनके साथियों को जरूरत पड़ती है तो ये उस जरूरत को पूरा करने के लिए इनकार कर देता है। और दावीद जो उनसे हैं बहुत सख्त नाराज हैं, गुस्से में, और इस शख्स को नवाल को जो है सबक सिखाना चाहते हैं। जब बीवी को ये पता चलता है तो बीवी जो उनसी है
वो जो है खाने पीने का सामान और जो उनसे साथ में माफी की तलबगार होती है। दावीद उसको कबूल करते हैं, उनकी माफी को और खाने पीने के सामान को, और अपने इरादा से बाज रहते हैं। आए हम पहला शमूएल 25वें बाब की 36 और 37वीं आयत में चलें। जब आप पहला शमूएल 25वां बाब और उसकी जो आयत है 36 और 37वीं उसमें आते हैं तो वहां पे लिखा है, बीवी का नाम है अबीगेल। अबीगेल जो उनसे है ये अंग्रेजी में भी है, यहाँ पे उर्दू में अभी जेल जो उनसे लिखा हुआ है। और अभी जेल नावाल के पास आई और देखा कि उसने अपने घर में शाहाना ज़ियाफत की तरह ज़ियाफत कर रखी है, और नवाल का दिल उसके पहलू में मगन है, इसलिए कि वो नशा में चूर था। अब उस दावत के अंदर जो उनसी है, जो मशरूब पिया जा रहा है, वो नशावर मशरूब है। सो उसने उससे सुबह की रोशनी तक ना थोड़ा ना बहुत कुछ कहा। सुबह का जब नवाल का नशा उतर गया तो उसकी बीवी ने ये बातें उसे बताईं, तब उसका दिल उसके पहले में मुर्दा हो गया और वो पत्थर की मानिंद सुन पड़ गई। अब जब आप इसको इब्रानी ज़बान के अंदर आप देखते हैं तो यहाँ पे 37वीं आयत के अंदर जो उनसे जिस नशावर मशरूब को नवाल ने पिया है और वो बेसुध, और बीवी जो उनसे उसको नहीं बताती कि वो क्या करके आई है, उसे किस बड़ी मुसीबत से बचाया है, वहां पे जो लफ्ज जो है, जो नशावर मशरूब है, वाइन, जहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है 37वीं आयत में, वो याइन है। अब आप देख रहे हैं कि याइन जो उनसे एस्टेब्लिश हो रहा है कि याइन का इब्रानी ज़बान का लफ्ज, और यही लोग जो उनसे है वो ये कहते हैं, देखें वाज़े तौर पे जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज याइन है या याइन है, वो नशावर खमीर शुदा मशरूब के लिए इस्तेमाल होता है, और कलाम खुदा इसका वाज़े इजहार करता है। हम एक और जो उनसे हवाले में चलेंगे, आमोन है, और ये जो है इसका कत्ल होता है, और इसका भाई जो उनसे है वो अपने गुलाम के जरिए से, अब शलोम इसका भाई है आमोन का, और वो अपने गुलाम के जरिए से इसको कत्ल करवाते हैं जब ये नशा नहीं होता। हम आएंगे दूसरा शमूएल 13वें बाब में। दूसरा शमूएल 13वां बाब, जब आप दूसरा शमूएल 13वें बाब की आप 28वीं आयत को देखते हैं, दूसरा शमूएल 13वें बाब और उसकी 28वीं आयत, तो वहां पे लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि पूरे 2 साल के बाद भेड़ों के बाल कतरने वाले अभी शलोम, उर्दू में स्लोम है लेकिन स्लोम नहीं शलोम है, अभी शलोम के बाल हुसूर में थे जो इफ्राइम के पास है, और अभी शलोम ने बादशाह के सब बेटों को दावत दी। सो अभी शलोम बादशाह के पास आकर कहने लगा कि तेरे खादम के भेड़ों के बाल कतरने वाले आए हैं, सो मैं मिन्नत करता हूं कि बादशाह मैं अपने मुलाजमों के अपने खादम के साथ चले। अब ये जो उनसे आप देख रहे हैं कि वो एक पूरा प्लान बना रहा है, और उस प्लान के जरिए से जो उनसे उसने इसको कत्ल करना है। 28वीं आयत में जब जाते हैं तो वहां पे लिखा है, और अभी शलोम ने अपने खादमों को हुक्म दिया कि देखो, जब अमून का दिल मैं से सरूर में हो और मैं तुमको कहूं कि अमून को मारो, तो तुम उसे मार डालना, खौफ ना करना। क्या मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया? दलेर और बहादुर बने रहो।
अब यहां पे जो लफ्ज फिर से जो है जो आया है मैं, इंग्लिश में वाइन ट्रांसलेट हुआ है और ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज याइन। हम एक और हवाले में चलेंगे, आस्तर की किताब और पहले बाब में। आस्तर की किताब पहला बाब और उसकी 10वीं आयत को जब आप जाएं तो वहां पे लिखा हुआ है, 7वें दिन जब बादशाह का दिल मैं से मसरूर था तो उसने सातों ख्वाजा सराओं यानी महूमान और महूमान, ये जितार और हरयूना और बिगता और इब्ता और जतार और कर्कस को, जो अब यहां पे जो उर्दू में है अखू यर्स जो उनसे लफ्ज है, उस बादशाह का नाम जो है ये अहाश विरोश जो है लफ्ज है, अहाश विरोश। उर्दू में इसे अखू यर्स लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, अहाश विरोश जो है लफ्ज है। लिखा है जो अहाश विरोश बादशाह के सूर खिदमत करते थे, हुक्म दिया। बादशाह का दिल मैं से मसरूर था। अब ये जो मैं है ये आस्तर की किताब पहला बाब 10वीं आयत में ये भी लफ्ज याइन है और ये नशावर मशहूर है। तो अभी तक जितने भी जोन से जो हवाले हमने देखे हैं उसके अंदर हमने ये देखा है कि याइन जो लफ्ज है ये फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के लिए इस्तेमाल होता है। हम जब अगले पैरों में आएंगे तो हम मजीद तफसील के साथ जो है इसको देखेंगे। अभी मैं चंद हवाले जो है देख रहा हूं। अब ये जो हमने अभी तक एस्टेब्लिश ये किया है कि याइन जो लफ्ज है इब्रानी ज़बान का, जैसे कि लोग जो उनसे समझते हैं और कहते हैं मोस्टली, अगर वो प्रॉपर तौर पे तहकीक ना करें तो याइन जो उनसे वो लफ्ज फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के लिए इस्तेमाल होता है, खमीर शुदा नशावर मशरूब के लिए इस्तेमाल होता है। हमें ये देखना है कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ये इसकी अप्रूवल कलाम खुदा के अंदर मौजूद है या इसको जो उनसे कंडेम किया गया। कह तो लोग ये देते हैं कि देखें जो है याइन जो है फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक है, हालांकि कलाम खुदा के अंदर 141 मरतबा जो है उसमें से सिर्फ 70 मरतबा ये फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। 71 मरतबा जो उनसे जब आप इसकी तहकीक करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये गैर खमीर शुदा गैर नशावर के तौर पर उसके कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलेगा। अभी तक हम इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, हमारा ये इतने हवाले 5 हवाले पढ़ने का मतलब ये है कि हमें पता चले कि वाकई उस मशरूब से नशा हो रहा है और उस नशे की हालत में जो है लोगों को समझ नहीं है, उनकी जो उनकी अक्ल काम नहीं कर रही और वो जो है गलत राहों पे चल रहे हैं। आए हम जो उनसे हवाला देखें जहां पे खुदाए कदूस अपने कलाम के जरिए से वो इसकी डिसअप्रूवल दे रहे, इसको मना फरमा रहे। और ये किस नबी के जरिए से डिसअप्रूवल खुदाए कदूस ने दी है? ये है शेलमो। अमूमी तौर पे ये सुलेमान कहा जाता है। दावीद के जो बेटे हैं उनका नाम ना तो सोलोमन है अंग्रेजी में
ना ही सुलेमान है उर्दू में। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम उर्दू जानते हैं, हमने अपने बच्चों के नाम भी सुलेमान रखे, क्योंकि हमने कलाम खुदा से उसको लिया और हमने अपने बच्चे का नाम रखा, दाऊद रखा। अगर हमें जो उनसे आगाही होती तो हम ये जान पाते कि ये नाम कलाम खुदा से हम ले रहे हैं, लेकिन इन नामों का अगर सही जौन से तलफ़ुज़ लिया जाता है तो बेहतर होता, क्योंकि उस वक्त हम लाइलम थे, इसलिए ये बच्चों के नाम रख दिए। हम जो उनसे इमसाल की किताब 23वें बाब में चलेंगे और 29 से 35वीं आयत का मुताला करेंगे। इमसाल की किताब 29वां बाब, और हम जो मुतालिया करेंगे वो मुतालिया करेंगे मिसाल 29 23वां बाब 29 से 35। खुदाए कदूस शिलमो नबी के जरिए से अभी तक जो आपने याइन, फर्मेंटेड, इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के बारे में हवाले देखे हैं, सख्त तंबीह कर आ रहे हैं, मना फरमा रहे हैं। लिखा है, कौन अफसोस करता है, कौन गमजदा है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन बेसबब घायल है और किसकी आंखों में सुर्खी है। वही जो देर तक मैनोशी करते हैं, यानी मैनोशी आपको बयान कर रही है कि आप इन कफीतों से, आदतों से लबरेज हैं। कौन सी आदतें? कौन अफसोस करता है? आप अफसोस की हालत में, पता ही नहीं है, कोई खुशी का आपको जरा भी एहसास नहीं है। गमज़दा हैं। अब लोग कहेंगे जी अफसोस करना तो मसला नहीं, बुरा नहीं है, गम करना तो बुरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुसलसल गमगीन रहना और खुदा की बरकतों को भुला बैठना, उसी कफियत के अंदर है। कौन अफसोस करता है, कौन गमज़दा है, कौन झगड़ालू है। अब आप कहेंगे झगड़ा करना, तो झगड़ा किसकी वजह से? जब आपकी मत मारी जाएगी। मत कब मारी जाएगी? बयान हो रहा है कि कैसे मारी जाएगी। कौन शाकी है, कौन बेसबब घायल और किसकी आंखों में सुर्खी है। वही जो देर तक मैनोशी करते हैं, वही जो मलाई हुई मैं की तलाश में रहते हैं। शिलमो वाज़े तौर पर, जिन्हें आप सुलेमान कहते हैं, सुलेमान नहीं है, शिलमो जो है उनका नाम है। वो कह रहे हैं जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े और जब वो रवानी के साथ नीचे होते तो उस पर नजर ना। वो कहते हैं कि अगर इन चीजों से बचना है तो अपने आप को शराब से दूर कर लो। इन कफीतों का शिकार नहीं होना, झगड़ेपन का शिकार नहीं होना, शक्की मिजाज नहीं बनना, आंखों में सुर्खी ना आए, गमगीनी से बाहर आना आपने, तो फिर मैं से किनारा करना पड़ेगा। क्योंकि अंजामकार वो, क्यों ये ऐसा वो कह रहे हैं, क्यों, क्या रीजन है कि तुझे ये इन चीजों से बचना है। उसकी वाज़े तौर पर खुदा के कलाम के अंदर खुदाए कदूस अपने नबी के जरिए से आपको बयान कर रहे हैं कि ये शराब करती क्या है। कौन सी शराब है? याइन। कौन सी याइन? जो नशा कर रही है आपको, फर्मेंटेड है, इंटॉक्सिकेटेड है। आपने ये तो कह दिया, मान लिया, और डंडोरा पीटते हैं कि याइन जो सी है सिर्फ फर्मेंटेड है, लेकिन फिर
खुदा कदूस ने इसको मना फरमा दिया। लिखा है क्योंकि अंजाम का वो सांप की तरह काटती है। आपको पसंद है सांप का से कटवाना? और अफई की तरह डस जाती है। तेरी आंखें अजीब चीजें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। बल्कि तू उसकी मानिंद होगा जो समंदर के दरमियान लेट जाए, या उसकी मानिंद जो मस्तूल के सिरे पर सो रहे। तू कहेगा उन्होंने तो मुझे मारा है पर मुझको चोट नहीं लगी, उन्होंने मुझे पीटा है पर मुझे मालूम भी नहीं हुआ मैं कब बेदार हूंगा, मैं फिर उसका तालिब हूंगा। तो शिलमो जो उनसे आपको वार्न करने के बाद कि इससे आप इन इन कफियतों का शिकार होंगे, वो कहते हैं इसके तरफ देखो भी ना, इससे बिल्कुल किनारा कर ले क्योंकि ये तुझे सांप की तरह डसती है। इसी तरह एक और वार्निंग के लिए हम चलेंगे शिलमोय नबी जो उनसे हैं, वो इमसाल की किताब में हम आएंगे 20वें बाब के अंदर। इमसाल की किताब और 20वां बाब, और फिर हम चलेंगे उसकी पहली आयत में। वो कहते हैं मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई इनसे फरेब खाता है दाना नहीं। अगर तुझे फिर भी अभी तक समझ नहीं आई तो खुदा कदूस ने एक और वार्निंग आपको दी है। अब आप कहेंगे जी शराब और मैं में फर्क है, मैं पी सकते हैं। तो ये जो मैं लफ्ज, इसकी जगह इब्रानी ज़बान में जो लफ्ज है वो आया है याइन, और शराब को स्ट्रॉन्ग ड्रिंक कह के पुकारा गया। तो कलाम खुदा बड़ा वाज़ेह है कि आपने जो उनसे वाइन नहीं पीनी। कौन सी वाइन नहीं पीनी? जो नशा करती है। कोई है ऐसी वाइन जो नशा नहीं कर रही? ऐसी वाइन जो नशा नहीं करती वो अंगूर का शीरा है, जो अनफर्मेंटेड है, इनटॉक्सिकेटेड है, यानी बगैर नशा के। अंगूर का शीरा पिए, आपको मना नहीं किया। वार्निंग दे दी गई थी, लेकिन जिस तरह इंसान खुदा के हुक्मों से डरता है लेकिन मानता नहीं है, खुदा के हुक्मों से इंसान डरता है लेकिन मानता नहीं। समझ आई आपको बात? डर और मानना दो मुख्तलिफ चीजें। कलाम खुदा क्या कहता है कि ये हुक्म इसलिए दिए गए ताकि तू खौफ रखे और हुक्मों पर चले। आपने आधा काम किया, खौफ तो है लेकिन हुक्मों पर चले नहीं, डर है लेकिन माना नहीं। तो खुदाए कदूस जब कोई सीना की पहाड़ी पर आए थे तो मूसे ने बड़ा वाजे और बनी इसराइल ने पुकार के कहा था नशेवा निशमा, जैसा खुदा कहेंगे हम मानेंगे। खौफ था उस वक्त, लेकिन साथ में उन्होंने इकरार भी कर लिया। तो बहुत जरूरी है आपको कि खुदा के हुक्मों का डर ना रखें सिर्फ, बल्कि डर रखते हुए उसे माने। लेकिन बनी इसराइल जिनको खुदा का कलाम ये दिया गया वो नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो इसका इजहार किया गया
यशायाह नबी की किताब में चलेंगे 28वें बाब के अंदर, यशायाह नबी की किताब, और हम चलेंगे 28वां बाब। जिस आयत को हम देख रहे हैं वह 7वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, लेकिन ये भी मैं ख्वारी से डगमगाते और नशा में लड़खड़ाते हैं। नबियों के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये भी मैं ख्वारी से डगमगाते और नशा में लड़खड़ाते हैं। काहिन और नबी भी, काहिन और नबी भी नशा में चूर और मैं में गर्क। वो नशा में झूमते हैं, वो रोया में खता करते और अदालत में लग्जिश खाते। कलाम खुदा बड़ा वाज़े है, वो आपसे कहता है कि इसकी तरफ देखना भी ना। चखने, आप कहते हैं जी थोड़ी सी आप चख सकते हैं, थोड़ी सी पी सकते हैं, शर्म करें। आपको खुदा के हुक्म का डर है, खौफ नहीं है। एक खौफ है लेकिन उसकी मानने की हिम्मत नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुने। कुछ लोग डिटाई से कहते हैं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, आज 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 ही की बात है ना, कल नहीं पिएंगे। यानी आज मैं खुदा के हुक्म को तोड़ सकता हूं। कुछ शर्म करें। और कुछ लोग डिटाई से कहते हैं जी थोड़ी सी इजाजत है। तो फिर इमसाल की किताब के अंदर जाएं, जहां पे खुदा कुदूस वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि तुझे सांप की तरह डसती है। इस पे नजर भी ना करें, इससे झगड़ा पैदा होता है, इससे गमगीनगी की हालत में इंसान जाता है, बेजारी की हालत में आता है। पस मुर्दा हो जाता है, होशोवाश खो बैठता है। यशायाह नबी बयान कर रहे हैं 28वें बाब की 7वीं आयत में, लेकिन ये भी मैं ख्वारी से डगमगाते और नशा में लड़खड़ाते हैं। काहिन और नबी भी नशा में चूर और मैं में गर्क हैं, वो नशा में झूमते हैं, वो रोया में खता करते और अदालत में लग्जिश खाते। कलाम खुदा बड़ा वाज़ेह है कि आपने